सफलता पाने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है और वही सीमा को लांघ दिया है रांची के नामकुम के रहने वाले विराट माकन ने। विराट माकन ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। 7 साल के विराट ने रिवर्स ऑर्डर में सबसे ज्यादा टेबल बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड के अनुसार 75 से 2 तक का टेबल रिवर्स मल्टीप्लिकेशन टेबल विराट ने सिर्फ 11 मिनट 6 सेकंड में पूरा कर लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। झारखंड हमेशा से कला संस्कृति खेलकूद की भूमि तो रही ही है। कई सारे ऐसे कीर्तिमान रचा है खिलाड़ियों ने, कला संस्कृति के कलाकारों ने। लेकिन इस वक्त जो ये 2 बच्चे आप हमारे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये दोनों अद्भुत बच्चे हैं और रांची के नामकुम के रहने वाले हैं विराट और विराज। निश्चित रूप में छोटी सी उम्र में 7 साल की उम्र में ही जो है कहीं एक कीर्तिमान रच दिया है। जी हाँ, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज किया है और नेक्स्ट जो है ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए जो है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए तैयारी निश्चित रूप से करते हैं। महज 11 मिनट 6 सेकंड में 75 तक के टेबल को इन्होंने फॉरवर्ड तरीके से भी पढ़ा और उल्टे तरीके से भी पढ़ा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, उल्टे सीधे से पहले पढ़ा और फिर उल्टे से भी 11 मिनट 6 सेकंड में पढ़कर इंडिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। विराट माकन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साथ में उनके छोटे भाई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे विराज, जिन्होंने उनको भी मिला है कि वह अगर रिकॉर्ड जो अगर तोड़ देते हैं विराट का तो क्या कुछ इसमें और भी खास बातें हैं, हम आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पहले विराट से ही बात करते हैं और विराट से जानने की कोशिश करते हैं। विराट, आप सिर्फ महज केजी में पढ़ाई करते हैं, 1 में भी अभी तक आपकी एडमिशन नहीं हुई है और आपने 75 तक के टेबल को पढ़ लिया फॉरवर्ड तरीके से और बैकवर्ड तरीके से। कैसे ये संभव हो पाया? कैसे आपने याद कैसे करते हैं आप? पापा जी ने मुझे ये सब ट्रिक सिखाया है, वेव्स कैलकुलेटर और हैंड कैलकुलेटर। जी। अच्छा बेटा, उसमें करेक्ट करते हुए एक चीज खाली ऐड कर दो कि आप नहीं, उसमें आपने बैकवर्ड में जो टाइटल जीता है 11 मिनट सेकंड क्या कुछ जीता है आपने? फॉरवर्ड भी आता है लेकिन बैकवर्ड भी आता है। आपका टाइटल कितने मिनट में क्या सुनाया है आप बता दो। मैंने 2 से लेके 75 11 मिनट 6 सेकंड में सुनाया है। रिवर्स ऑर्डर में 75 को आता है, पर वो जो आपने बताया वो पीछे से करता हुआ और उसमें 11 मिनट। तो विराट के पापा भी हैं गगन माकन, मैथमेटिक्स के टीचर हैं और निश्चित रूप से पढ़ाई बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं और उन्हीं का देन है। माता जी से भी बात करेंगे, हाउसवाइफ के साथ साथ बाहर का भी पढ़ाई बच्चों को पढ़ाती है। निश्चित रूप से दोनों के माता पिता से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम गगन से ही बात करेंगे और निश्चित रूप से ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चीज़ जो है ये इतनी कम उम्र में विराट ने कैसे ये कीर्तिमान रचा है। विराट, सबसे पहले हम जो है ये 29 का, अगर आप बच्चे से टेबल पढ़ें तो सबसे टफ होता है टेबल। निश्चित रूप से सभी विषय में ABCD याद कर लेना, 1 2 3 याद कर लेना एक साधारण बात होती है। लेकिन टेबल की जब बारी आती है, जब बच्चों को पहाड़ा के सुनने के लिए जब उनसे पूछा जाता है, तब उनके जो है कहीं ना कहीं जरूर रोना उनको आ जाता है कि टेबल कैसे याद होगा। निश्चित रूप से विराट ने ऐसा कीर्तिमान रच दिया है कि 75, हम लोग तो लगभग 20 के टेबल तक ही याद किया था, लेकिन विराट ने 75 तक का टेबल सीधा नहीं उल्टा भी याद कर रखा है, जिसमें कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। विराट, हम सुनना चाहेंगे आपसे टेबल 29 का, 39 का, 49 का, 59 का, 69 का, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा टफ होता है, हम वही टफ टेबल इनसे सुनना चाहेंगे और फिर उन्हें रिवर्स के रूप में भी जानना चाहेंगे। विराट, सबसे पहले 29 सुनते हैं और विराट के पापा कैलकुलेटर लेके निश्चित रूप से चेक करने के लिए देखते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। विराट के पापा भी हैं जो कि कैलकुलेटर से चेक करेंगे और हम विराट से ही डायरेक्ट सुनेंगे 29 का सीधा टेबल और फिर रिवर्स टेबल। विराट, फॉरवर्ड या रिवर्स? हाँ, पहले फॉरवर्ड फिर रिवर्स। 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290। अब रिवर्स। 290 261 232 203 174 145 116 87 58 29। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि विराट पहले सुना देता है, फिर कैलकुलेटर में कैलकुलेट होता है। 39 का 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390 390 351 312 273 234 195 156 117 78 39 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490 441 392 343 294 245 196 147 98 49
59, 118, 177, 236, 295, 354, 413, 472, 531, 590, 590, 531, 472, 413, 354, 295, 236, 177, 118, 59. 690, 69, 138, 207, 276, 345, 414, 483, 552, 621, 690, 621, 552, 483, 414, 345, 276, 207, 138, 69. तो विराट जो है 69, 59, 49 और 39 का टेबल जो है आपने देखा कि सीधे तौर से भी और उल्टे तौर से भी पढ़ के सुना दिया। निश्चित रूप में विराट का नाम 12 मार्च को है जो है कहीं ना कहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है विराट ने। अब नेक्स्ट जो है इनका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना है, क्योंकि उसमें और भी कम समय में इन्हें पढ़ना है, और फिर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है कहीं ना कहीं नाम अगर विराट दर्ज करा लेता है तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये अद्भुत बच्चा जो है भारत का, अभी तो कम से कम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये पहला विराट ऐसा शख्स है, रांची का रहने वाला है, कि जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। मैं विराज, जो आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, ये विराज है और इन्हें भी नेक्स्ट टास्क मिला है। विराट को क्या कुछ टास्क मिला है, विराट के ही मुंह से विराज, सॉरी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि विराट और विराज दोनों जुड़वां बच्चे हैं और महज कितने मिनट का अंतराल है, 1 मिनट का ही मात्र अंतराल है विराट और विराज में। दोनों केजी में पढ़ाई करते हैं, 1 में भी अभी तक नहीं गए, लेकिन इतना बड़ा कीर्तिमान कहीं ना कहीं रच कर जो है रांची का जरूर नाम रोशन किया है। विराज, आपको क्या कुछ टास्क मिला है, बताइए। हाँ, क्या कुछ टास्क मिला है आपको? हमको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना भी नाम ले जाना, उसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके बाद गिनीज। क्या क्या बताया है हमको 2 से 100 तक का। अच्छा, आपको 100 तक बोल दिया है सुनाने के लिए, और इनसे भी कम समय में। तो विराज को विराट से भी कम समय में टास्क मिला है कि अगर वो आप सुना देते हैं, क्योंकि 75 तक विराट ने सुना दिया है वो सीधा और उल्टा। विराज को 5 ज़्यादा बढ़ाकर 80 तक का टेबल जो है उल्टा सीधा पढ़ना है, और वो भी कम समय में, तब विराज जो है कहीं ना कहीं विराट का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। निश्चित रूप से ये दोनों बच्चे जो आप हमारे दाईं और बाईं ओर देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से कीर्तिमान मेरे ख्याल से जरूर रचेंगे। लाइव लगातार कहीं नहीं, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम विराट के पापा से बात करेंगे। विराट के पापा जो है मैथ के टीचर हैं और उनसे ही जानते हैं कि कैसे ये सब संभव हो पाया है। बताइए, आप, गगन माकन नाम है इनका, बैंकिंग के मैनेजर के जॉब छोड़कर बच्चों को पढ़ाई के लिए जो है कहीं ना कहीं अलग जगह आया और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। क्या कुछ देन है मैथमेटिक्स का, बच्चे भागते हैं मैथ से। हाँ, मैथ इज अ वाइटल सब्जेक्ट एंड लॉट ऑफ there is observed a lot of hysteria, you know, a lot of fuzz about maths. Maths से डर लगता है, भय है मैथ्स का। तो बट इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट पैरेलली, एंड जो उसके साथ दोस्ती करता है बचपन से जुड़ता है मैथ्स के नंबर्स से और इससे खेलता है, तो मैथ्स उसके लिए बहुत वरदान की तरह साबित होता है। और एज अ स्टूडेंट मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँगा अपने एंड से कि मैथ्स से जुड़िए, मैथ्स से भागिए नहीं। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और इसको बस आर्ट की तरह इसको लेना है, इससे जुड़ना है। और मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान ना सिर्फ एकेडमिकली होता है, बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में जो डिसीजन मेकिंग है, जो कैलकुलेशंस है रोज़मर्रा के जीवन में, उसमें इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, कैसे ये जब मतलब कि ये जो रिकॉर्ड आपने आपके बच्चे जो बनाया, ये पहले से आपने सोच रखा था कि रिकॉर्ड बनवाना है या कि ये बच्चे ही खुद तैयारी कर रहे थे, या आप बच्चों ने, वही मैं बोलता आ रहा हूँ कि कारवां बनता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बनता गया। इस तरह का कुछ हुआ कि मतलब 20 पे 25 पे पहुँचे, 30 पे पहुँचे, तो लग रहा था सर 30 का याद कर लिया, सीधा ही चल रहा था, सब सीधा पहाड़ा याद कर रहे थे, जोड़ घटाव अच्छे से कर रहे थे। 35 हुआ, 40 हुआ, 50 जब हुआ तो 50 का पेयर फिर शिल्पी को लगा कि थोड़ा सा ये तो 50 भी पहुंच गए भाई, हाफ सेंचुरी हो गया। तो शी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि कहाँ पे इसको शोकेस कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि बच्चे को ऐसा आता है। तो उन्होंने रजिस्टर करवाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। 5-7 दिन में उनका बड़ा प्रोफेशनल टीम है उनकी। उन्होंने बताया कि भाई आपके बच्चे का ठीक है, फॉरवर्ड में बहुत सारे बच्चे हैं अच्छा करके बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड्स है, उनको टाइटल मिला हुआ है। आपके बच्चे का आप जैसा बता रही है कॉन्फिडेंटली कि ये 50+ में चला गया है, उस समय 50-55 में था, तो फॉरवर्ड के लिए है रिकॉर्ड। और इनफैक्ट पैन इंडिया, ये बड़ा गर्व होने की बात है कि छोटा सा बच्चा है, पैन इंडिया किसी बच्चे ने आज तक इस कैटेगरी में
एक मुकाम हासिल नहीं किया है रिवर्स कैटेगरी में। तो दे ऑल्सो हैड गिवन अस अ टास्क कि इसको रिवर्स में आप करा सकते हो तो देखो, उसमें टाइटल होल्डर ये बन सकता है। तो फिर वहाँ से बढ़ते हुए हम लोग 1-1.5 महीना लास्ट का, फिर शुरू का लॉकडाउन को 2 महीना, और लास्ट का अभी जो मेरे कोचिंग खुल रहा था मार्च के पहले 1.5-2 महीना कुछ काम करके फिर फॉरवर्ड के बाद इसको बैकवर्ड थोड़ा सा कराया प्रैक्टिस, और ये खुद खींच के उसको 75 तक ले गया, 55 से फिर 75 तक, 55 तक फॉरवर्ड में था और फिर फॉरवर्ड का रिवर्स उधर मेकअप किया, फिर इधर 55 से 75। अभी जो विराज को जो टारगेट मिला है वो और थोड़ा स्टिफ है कि 80 तक का कम से कम आपको पहाड़ा उल्टा बोलना है एक स्ट्रेच पे, इससे कम समय में। क्योंकि ये खुद ये खुद इस 75 से 2 तक का जो इसको रिकॉर्ड टाइटल मिला है, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड विराट का तोड़ पाएगा? विराट का तो नहीं टूटेगा। विराट तो मतलब फर्स्ट एंट्री है, तो फॉर्चुनेटली ये तो हमेशा रहेगा। ये इसका ये पहले इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में और कोई बच्चा था ही नहीं जो रिवर्स कैटेगरी में, ये ही इज़ द पायनियर। इसने पहला कदम रखा है तो ये तो रह ही जाएगा। तो ये 0 पोजीशन पे चला गया, वो आएगा तो फर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर मिलेगा इसको और एडिशनल कि भैया ये 80 तक का ये पहला। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे तोड़े? रिकॉर्ड टूटने का तो नहीं है, विराट तो बहुत बड़ा एक स्टेप रख चुका है ऑलरेडी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसको। दोनों रिकॉर्ड अगर आप ही के बच्चे बना लिए तो हाँ ये तो फिर हम जरूर चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई लॉकडाउन कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित, क्योंकि हाँ समय नहीं मिल पाता होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। मैं नहीं सोचता था, मुझे आस्कत होता था कि भाई छोटे बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, सर दर्द होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, इन द सेंस बहुत ज़्यादा पेन लगता है उसमें। बड़े बच्चे क्या मैच्योरिटी लेवल है, ठीक से बैठो ध्यान से सुनो। इनको तो एक हाथ इधर, वो देखिए वो खेल रहा है पीछे, बिजो कम हियर, तो एक हाथ ध्यान उधर, एक हाथ उधर, कान उधर। 5-7 इंटरव्यू में तो नाक में उंगली कर रहा है, कान में उंगली कर रहा है, क्या कर रहा है। छोटे बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाना बड़ा पेन रहता है। तो शिल्पी वॉज टेकिंग केयर ऑफ, दे वर डूइंग वेरी गुड। अपने क्लास में भी टॉपर रहा, KG1 KG2 UKG में भी। लेकिन ठीक है, छोटी उम्र में है, छोटे क्लासेस में तो बच्चे टॉप करते हैं, परफॉर्म करते हैं। पर यहाँ से अगर ये जाता है आगे, मन लगा के पढ़ता है तो स्काई विल बी द लिमिट। तो ज़्यादा क्रेडिट क्या माता को या पिता को? दोनों को। अब मैं बोल रहा हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि शायद बैठ गया 2 महीने लॉकडाउन के शुरू वाले महीने में, और फिर जब ये टास्क आया तो लास्ट फरवरी में मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। माता जी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बस इसका कंट्रीब्यूशन है। सबसे ऊपर हमारे चाचा जी हैं, दादी हैं, इनके दादा दादी हैं, परदादी हैं जो स्वर्गीय पुष्पा रानी माकन, उनका हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रहा है। तो ये थे विराट के पापा गगन माकन, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हम विराट और विराज के मम्मी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कुछ संभव हो पाया, क्योंकि ज़्यादातर टाइम स्पेंड माता जी को ही घर पे करना होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे ने रिकॉर्ड बनाया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, आगे कहीं लंबा पड़ाव एक है जिसे कि टारगेट लिया है विराट और विराज ने पूरा करने का। क्या लगता है कैसे पूरा हो पाएगा? सबसे पहले तो नमस्ते। विराज को अभी तो फ़िलहाल विराट को जो टाइटल मिला है वो एक्सेप्शनल टाइटल है, जो तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उसका श्रेय माता जी को जाता है, लेकिन जो फैक्ट है कि अपने पापा, इसके पापा मैथमेटिशियन हैं, बहुत अच्छे देसी तरीके से पढ़ाने वाले मैथ्स के टीचर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया कि हमारी एकेडमी चलती हैं गगन माकन्स एकेडमी के ही नाम से, इनके ही नाम से चलती हैं। एक नामकुम रेलवे स्टेशन के पास है, एक कांटा टोली चौक के पास है। तो चूँकि मैथ्स के ये बहुत अच्छे टीचर हैं, हम दोनों एकेडमी में ही इन्वॉल्व हैं, तो हमारा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं जाता था, और ये तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। तो मेरे अच्छा, आप दोनों पढ़ाइए? हाँ, हम एकेडमी में दोनों। अच्छा। और इसके पापा जो है 6, 7, 8, 9, 10 के CBSE ICSE बोर्ड, दोनों बोर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, और 11th 12th का भी कुछ पोर्शंस ये देखते हैं। तो अब मेरे मन के किसी कोने में रहता था कि नहीं, मतलब ये छोटे तो है, ये कहते थे कि जब तक 3-4 में नहीं जाते हैं मैं नहीं टच करूँगा। तो अब जब ये लॉकडाउन हुआ तो मेरे मन में आया कि नहीं, इसके पापा को थोड़ा करना चाहिए कन्विंस कि नहीं आप बच्चों को देखो। जब पूरे घर में हम चारों ही थे, एक दूसरे को देख रहे हैं, कमरे में बंद है, तो फिर इसके पापा ने अपने मेथड से
वेव्स कैलकुलेशन, हैंड कैलकुलेटर के मेथड से स्टार्ट किया अच्छा, पढ़ाना। टेबल के साथ साथ ये कैलकुलेशन वगैरह पहले तो एडिशन से ही स्टार्टिंग हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर ये इस पे पकड़ बनाया तो फिर इनका गया कि नहीं अब टेबल्स की ओर हम लोग चलते हैं। टेबल्स की ओर जाने के बाद फिर देखा कि नॉर्मल बच्चे जैसे 2 से 20 तक में बस पापा जी मेरा हो गया, नहीं, ऐसा इनके तरफ से नहीं आया था, बच्चों की तरफ से। ये बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये खूब खेलते भी है और खूब पढ़ते भी है। इसके पापा हंसी मजाक में बहुत पढ़ाते हैं, तो खेल कूद में पढ़ते पढ़ते ये 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 50, 55 जब क्रॉस करने लगा तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये कुछ अलग हो रहा है, तो इसको हम लोग को देखना चाहिए कि मतलब ऐसे बच्चों को कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। ये लॉकडाउन के शुरुआती 2 महीने में एक टेबल मान लीजिए, अगर हम 29 के टेबल की बात करें तो वो कितने दिन में याद कर लेता था, या एक ही दिन में 2, 3, 4, 5? तो समझ लिए पापा जी से अपने, उसके बाद याद कर लेते थे। ये जैसे अब ट्रिक समझा दिए कि कैसे तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फिर उसको ट्रिक समझ के 1 आध दिन में अपना, 1 दिन में 2 दिन में अपना टेबल निकाल लेते थे। फिर 2-4 टेबल 1 दिन में 2 दिन में फिर करते थे, फिर उसको रिवाइज करते रहते थे। तो ये लॉकडाउन के शुरुआती 2 महीने में पापा जी से अपने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर टेबल साथ साथ में चलता गया। फिर जब ये लॉकडाउन कोचिंग वगैरह खुलने का हुआ 1 मार्च को कि नहीं अब कोचिंग खुलेगा, तो मैंने कहा कि नहीं, जनवरी फरवरी में अब रिवर्स ऑर्डर वाला हमारे पास आ गया कि नहीं बच्चों को रिवर्स ऑर्डर में कराना है। तो जनवरी फरवरी में थोड़ा सब्ट्रैक्शन पे ज़्यादा जोर दिया है इसके फादर ने, तो ये रिवर्स ऑर्डर भी कैच करने लगे इजीली। करते करते ये जब 75 पे पहुंच गए तो फिर मैंने रजिस्टर करके जो इनका क्या बहुत कुछ हुआ 12 मार्च का ख्याल कैसे आया? हाँ, वो ख्याल जो इन्होंने बताया कि मैंने सर्च किया कि कैसे कैसे जैसे टेबल्स को अगर इतना बच्चे सीख गए हैं, पहले समझ के ही स्मरण किए लेकिन स्मरण हो गया है, तब हम इसको कैसे करें। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब रजिस्टर किया तो वही जो इन्होंने बताया कि फॉरवर्ड के लिए बच्चे थे, रिवर्स के लिए नहीं थे, तो उनके तरफ से सारा वो प्रोसेस किए अपना कि कैसे कैसे करना, वीडियोस भेजा हमने, वो जो जितना भी केबीसी में तैयारी करते हैं हाँ उस तरीके से ही। और प्लस उन्होंने अपना सारा डेकोरम पूरा किया कि आप ये भेजो वो भेजो, जो वो बोलते गए। स्टिल फोटोग्राफ्स मांगे, बोलते हुए मांगे, आंख बंद किया हुआ मांगे, फिर वो अपने तरीके से, वो बहुत टीम उनकी बहुत अच्छी है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, वो क्रॉस चेक करते गए, जितना हद तक उन्होंने पूछा हमने उस हिसाब से भेजते गए। जब उनको कंफर्म हो गया कि नहीं ये बच्चा है, मतलब इसको बिना किसी हेल्प के, बिना कुछ से ये अपने आप बता पा रहा है, तब उन्होंने फिर बोला कि नहीं, फिर वो आप जो मैंने इसका कंफर्मेशन मेल आपको दिखाया उसमें लिखा कि कोई डिस्क्रिपेंसीज हमारे एंड से हो ही नहीं सकती। मतलब इनका रिपोर्ट, इनका जो चेकिंग प्रोसेस है वो बहुत सॉलिड था। अब तो इसको फिर रिकॉर्ड मिला तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे का भी बहुत योगदान है, पापा का इतना अच्छा ट्रिक्स फॉलो करके। मेरा रोल ये है कि मैंने प्रैक्टिस कराया बच्चे को, बच्चे का भी बहुत बड़ा। रातों को जग जग के तैयारी कराना या नॉर्मल? नॉर्मल ये खूब खेलते थे, चिकन चिली का लालच मिलता था, चिकन चिली भी खूब खाए, और फिर पढ़ाई भी ऐसा कुछ नहीं कि प्रेशर लेके पढ़ा है इन्होंने, नहीं, खूब खेले हैं और खूब पढ़े हैं। तो विराज पढ़ाई में ही तेज है या सब कुछ में तेज है, खेल कूद, खाने पीने या सब? विराज सब कुछ में तेज है, खाता है तो फिर अच्छों को खेलता है, तो जैसे चेस खेल रहे तो बड़े बड़े बच्चों को भी चेस में मात देने लग जाता है। कैरम खेल रहा है, अपने पापा जी से ही सीखा, पापा जी को 4 दिन बाद चैलेंज कर रहा है लॉकडाउन पीरियड में, आइए हमको हरा के दिखाइए। तो मतलब सब चीज़ में ये जो करते हैं बहुत मन से करते हैं। आगे क्या कुछ, जैसे आपने बताया कि एशिया रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का तो हमने पढ़ाओ पार कर लिया, विराट का, अब विराज का प्रोसेस में है, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसके बाद है। अब उसके लिए कुछ और टफ टारगेट मिलेगा इसको। उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये तो छोटे बच्चे के लिए काफ़ी आगे पड़ाव टफ होगा, लेकिन क्या मानते हैं पूरे इंडिया में पहला ऐसा अद्भुत बच्चा है जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है? क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे आप अपने बच्चों से, और अभी अब बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और क्या कुछ गार्जियन का एक अहम योगदान होता है माता पिता का बच्चों पर? क्योंकि सबसे पहले तो देखिए, एक टारगेट वारगेट तो अपना चलता रहेगा, इसको अच्छा इंसान बनाना है, मतलब हम्बल रखना है कि नहीं बस ये हो गया, बस मेरे को बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले इसको अच्छा इंसान बनाते हुए ये अपना, जिस हिसाब से ये चल रहा है, जिस हिसाब से अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज को समझता है, फादर की टीचिंग्स, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि फादर का टाइम इसको मिल गया और फादर के तरीके को इसने इतने अच्छे से समझा, तो ये अगर इसको फॉलो करता जाएगा तो ये कर लेगा। और बाकी बच्चों के लिए यही है
कि पेरेंट्स को एक ये है कि पेरेंट्स विदाउट प्रेशर भी खेल कूद में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, चूँकि हम लोग टीचिंग लाइन में हैं। कुछ ऐसे तरीके अपना के कि बच्चे उसमें मोटिवेटेड होके पढ़े, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड किसी बच्चे को देखते, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादातर हम हैंडल करते हैं, बट बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, देखते हैं कि मोटिवेशन ट्रिक्स अच्छे अच्छे देसी तरीके से पढ़ाना, मोटिवेट कर करके पढ़ाना, उनका काउंसलिंग करना, कोई प्रेशर नहीं बनाना, तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते हैं अलग। अब कुछ बच्चे एक्सेप्शनल हैं जिनको थोड़ा सा माइंड से भी कुछ ये बचपन से ही तेज है या अचानक से लॉकडाउन में तेज हो गया पढ़ाने से? ये बचपन से है तेज। इनकी टीचर्स भी अगर सुन रही होंगी, फैंटम प्री प्राइमरी स्कूल में जब फैंटम आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में जब KG1 KG2 में पढ़ रहे थे, तो बोलती थी कि बच्चे आपके तो नो डाउट सारे रिजल्ट में भी लिखा है दे आर वेरी इंटेलिजेंट ये वो, बट दे आर वेरी नॉटी। नॉटी वाला खिताब भी इनको साथ में मिलता आया, फर्स्ट होने के साथ साथ नॉटी वाला खिताब भी साथ साथ में चलता आया। तो ये मेरे दोनों बच्चों का है कि जो करते हैं अपना बेस्ट देते हैं अपने फादर की तरह, और मतलब एक्सट्रीम नेचर है। कर रहे हैं तो थकान वर्ड इनके लाइफ में नहीं है। साइकिलिंग कर रहे हैं तो 3 घंटा कर रहे हैं, कहीं थकने का, पढ़ने भी बैठते हैं तो इतना ही मन से बैठते हैं। इसी तरह से आजकल जिस तरह से डिजिटलाइज्ड हो रहा है, इंटरनेट आ रहा है, बच्चे मोबाइल के ज़्यादा शौकीन हैं, वैसे में आपने ये कीर्तिमान बच्चों को अपना रचाया है। पढ़ाई से लोग दूर हट के ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा जिस तरह से फोकसेस हुआ, मोबाइल में ज़्यादा लोग बच्चों का दिलचस्पी होने लगा है, गेम्स वगैरह हो, तो उसको उससे हट कर पढ़ाई पर कितना फोकस करने चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या ख्याल है एक मदर होने के नाते? मतलब बैलेंस बना के चलना चाहिए। मतलब अगर बच्चा इन केस अगर कर रहा है कि मोबाइल देखना है, तो थोड़ा लालच दे के कि तुम ये वर्क करके दिखा दो मेरे को। एज अ टीचर भी जैसे हम अपने स्टूडेंट को भी कि तुम खेल लेना, तुम इतनी देर कल इतनी देर इतना कम होमवर्क देंगे, ये वो आज इतना करके दिखा दो। तो प्यार से लालच देते हुए बच्चे को, बच्चे तो भगवान होते हैं, इतना तो दिमाग होता नहीं है कि गेम खेलना। आजकल ये जो आप बोल रहे हैं पिछले 1 साल से बच्चों का गेम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो आप उसके बदले में थोड़ा सा पढ़ाई ले लो कि हाँ तुम ये करो, हम पक्का तुमको ये दे देंगे। तो फिर ऐसे करते हुए फिर मदर्स कर सकती हैं कि नहीं तुम ये करो तो हम ये कर लेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो आप देखें, शिल्पी माकन नाम है और विराज की माताश्री हैं। विराज इस वक्त भी मैं इंटरव्यू के दौरान भी निश्चित रूप से मोबाइल से चिपके हुए हैं, और टेबल जिस तरह से आपको सुनाया, ये आपने भी सुन लिया। विराज है, मैं तो कंफ्यूज कर जाता हूँ कि विराट कौन है, विराज कौन है, इसीलिए मैंने अलग ड्रेसेस भी दोनों को पहनाने की कोशिश की थी। लेकिन विराज, ये जानना चाहेंगे कि आप लोग स्कूल में भी बहुत शरारती करते होंगे, बदमाशी भी खेलने कूदने में कौन सा गेम्स ज़्यादा अच्छा लगता है? हमको लगता है, कौन सा गेम्स ज़्यादा अच्छा लगता है खेलने के लिए, इंडोर या आउटडोर? आउटडोर। कौन सा? क्रिकेट, फुटबॉल? क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट में कोई अच्छा प्लेयर्स जिनका नाम ज़्यादा फेमस हो, जानते हैं? नहीं, स्कूल में नहीं। एक तो तुम्हारे भाई का ही है, विराट कोहली। तुम जानते हो क्रिकेटर का नाम बताओ। धोनी, विराट कोहली। धोनी तो यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? धोनी रांची के रहने वाले हैं। तो धोनी अगर ये वीडियो देखेंगे तो क्या कहना चाहोगे धोनी को, कि क्या बनना क्या चाहोगे बड़ा होकर? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। और IAS ऑफिसर बन के सबसे पहला काम क्या करना चाहोगे? IAS ऑफिसर जब बन जाएंगे तो करप्शन को दूर करोगे। तो विराज IAS ऑफिसर बनना चाहता है। विराट से भी जान लेते हैं। विराट, आगे आ जाओ थोड़ा। विराट, आप क्या बनना चाहते हैं आगे चल के, ये बताइए। IPS ऑफिसर एंड क्रिकेटर। अच्छा, दोनों एक साथ? क्रिकेटर कौन फेमस क्रिकेटर अगर पूछा जाए? विराट कोहली। विराट तो आपका नाम ही है, तो इसीलिए इसी कारण से विराट कोहली। वो अच्छा खेलता है। धोनी क्यों नहीं? धोनी तो मेरा फेवरेट है। धोनी इसका फेवरेट इसी कारण, विराट कोहली तुम्हारा। अच्छा, IPS बन के तुम क्या करना चाहोगे? IPS बन के देश का रक्षा करना चाहेंगे। वो बहुत अच्छा जॉब होता है। अच्छा जॉब होता है। पापा ने बताया, खुद का डिसाइड कर रखा है कि IPS बनना है? हाँ, खुद डिसाइड करके रखे हैं। खुद का डिसाइड कर रखा है। अच्छा बेटा, और भी बड़ा रिकॉर्ड बनाना है आपको, क्या कुछ मानते हैं? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हो, उसके लिए और भी कम समय में आपको तैयारी करना होगा। उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, ये बताइए, कैसे तैयारी करेंगे आगे? और भी हो जाएगा तैयारी। हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन, मैंने सुना है कि कैलकुलेशन और सब्सट्रैक्शन भी आप लोग जो है हवे में मतलब कि कर लेते हैं बिना कॉपी कलम लिए हुए। ये जानना चाहेंगे विराट आपसे कि 64 और +32 कितना हो जाएगा?
64 और प्लस 32। हाँ, विराट और विराज दोनों के लिए ये सवाल है, जो पहले बता दे उसके लिए टॉफी। हाँ पक्का। 96। वेरी गुड। टॉफी के नाम पे तो विराट जो है सब्सट्रैक्शन और एडिशन भी जो है कहीं ना कहीं दिमागों में ही, एयर में ही कर लेता है। और भी विराट जानना चाहेंगे हम, माइनस सब्सट्रैक्शन जाने। 740 में से 74 अगर 2 बार निकालेंगे तो क्या होगा? बताइए। 592। और 280 में से 28 5 बार निकालेंगे 280 में से 250 140। 320 में से 3 बार निकालो 32। 320 में से 3 बार 32। सब्ट्रैक्ट करो। 224। वेरी गुड। 64 में से अगर 31 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 64 में से अगर 31। हाँ 64 60 माइनस 33। वेरी गुड। तो निश्चित रूप से विराज और विराट जो है कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की अगर बात की जाए तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं अभी तो रांची से देश का नाम रोशन किया है, आगे जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करेंगे कम समय में बोलकर। और निश्चित रूप से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है, उसको अगर इन्होंने बना लिया तो निश्चित रूप से रांची जो है कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज हो जाएगा पूरे भारत के लिए। मैं उम्मीद करता हूं, लाइव लगातार यह उम्मीद करता है कि विराट और विराज जो नामकुम के रहने वाले हैं अपने माता शिल्पी माकन और पिता गगन माकन का नाम जरूर रोशन करेंगे, क्योंकि इनके माता पिता का ही यह देन है जो आज बच्चे इतने तेज और तरार निश्चित रूप से कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी काफ़ी तेज हैं और सभी चीज़ों को दिलचस्पी दिल लगाकर करते हैं। निश्चित रूप से IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर बनने की तमन्नाएं रखी है और साथ साथ क्रिकेट से भी लगाव है, खेलकूद से भी लगाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से अपना नाम जरूर रोशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं रांची से लाइव लगातार के लिए कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।